Welcome, dear students. We are going to discuss this test, right? So, see, first question is sweet potato family is included in the order. Sweet potato, देखिए ये बहुत important question है. ये last year आया था नीट में, ठीक है? ये स्वीट पोटैटो का जो है पूछा था कि किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है. तो ये मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट का था. एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है? और अभी पूछ रहा है कि ये इसकी फैमिली जो है वो किस ऑर्डर में. इसकी फैमिली जो है कॉन्वोल्वुलेसी है. फैमिली इसकी कॉन्वोल्वुलेसी है, कॉन्वोल्वुलेसी. और ये सोलेनेसी फैमिली के साथ मिल करके इसे हम लोग इसमें पॉलीमोनियल्स में पुट करते हैं. ऑर्डर इसका जो है ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स इसका ऑर्डर है. ऑर्डर में हम लोग देखते हैं ए ही लगा रहता है. हाँ, तो इसका आंसर जो है पॉलीमोनियल्स है. हाँ, इसको हम लोग साइंटिफिकली अपोमिया बटाटा कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? अपोमिया बटाटा, अपोमिया बटाटा, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन जो है याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट अबाउट ल्यूकोसाइट, ठीक है ना? तो ल्यूकोसाइट जो है ना, ल्यूकोसाइट यानी ये WBC को कहते हैं. WBC ल्यूकोसाइट किसी कहते हैं हम लोग? WBC को कहते हैं, ठीक है? अब जो है कहता है कि इसमें मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट इज ए ग्रेनुलोसाइट, वेयरएज द लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट इज एन अग्रेनुलोसाइट, ठीक है? तो देखिए ल्यूकोसाइट को जो है ना हम लोग ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है? राइट, ये ग्रेनुलोसाइट जो है ना, इसके अंदर कौन कौन आते हैं भाई? तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, राइट? एसिडो का हम यूसिनोफिल कहते हैं, ठीक है? तो यूसिनोफिल भी कहते हैं और एसिडो भी कहते हैं, यूसिनोफिल, ठीक है? दूसरा जो है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल. तो देखिए न्यूट्रोफिल जो है ना मोस्ट अबंडेंट, वो 60 to 65% मोस्ट अबंडेंट. और लीस्ट जो है बेसोफिल है, वो 0.5 से लेके 1%, ठीक है? ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जो दोनों चीज कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट भी ग्रेनुलोसाइट यही है और लीस्ट भी यही है. अग्रेनुलोसाइट में हम लोग देखेंगे, अग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन आता है? अग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते. अग्रेनुलोसाइट, इसके अंदर मोनोसाइट है, मोनोसाइट जो सबसे लार्जेस्ट होता, और दूसरा है लिम्फोसाइट, ठीक है ना? लिम्फोसाइट ही बी सेल होते हैं और टी सेल, राइट? देखिए बी सेल जो है ना, ये ह्यूमरल एंटीबॉडीज कहलाती है. और ये क्या बनाता है बताइए? बी सेल एंटीबॉडीज बनाता है. और टी सेल जो है ना, टी सेल हम लोग कहते हैं कि ये इसको फैसिलिटेट करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए फैसिलिटेट करता है. तो जो है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज ए ग्रेनुलोसाइट, वेयरएज द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट इज एन अग्रेनुलोसाइट. ये स्टेटमेंट जो है लार्जेस्ट कौन हो गया भाई? तो ग्रेनुलोसाइट. ये स्टेटमेंट गलत है. फेगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स में भी अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, देखिए ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों जो है ना, ये दोनों फेगोसिटिक है दोनों. हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट, whereas the largest granulocyte has a kidney shaped nucleus, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है ना, यस, देखिए हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट, देखिए ये सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये जो है ना, इसका न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे शेप के होते हैं. ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स. देखिए लार्जेस्ट तो मोनोसाइट है, जबकि इसका जो है किडनी शेप, ठीक है? तो यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा,
ठीक है, मोनोसाइट जो है ना नियरली 6 to 8% होते हैं, राइट। हाँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूक्लियर का जो शेप है वो कई तरह का है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको हेल्थ एंड डिजीज में भी मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और मोनोसाइट में क्या कर रहा है, ये लार्जेस्ट है, किडनी शेप्ड इसकी न्यूक्लियस है, और ये फेगोसिटिक है एज वेल एज दिस आल्सो 6 to 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड ए टेस्ट फॉर सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन की डॉक्टर ने किया, पेशेंट गोज टू पैथोलॉजिस्ट हु कलेक्ट्स इट हिज ब्लड। द पैथोलॉजिस्ट शुड कलेक्ट हिज ब्लड दिस ब्लड इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग। तो देखिए सीरम जो है ना आफ्टर कोगुलेशन मिलता है, सीरम जो है सीरम एल्ब्यूमिन का टेस्ट कराना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है आफ्टर कोगुलेशन, ये आफ्टर कोगुलेशन मिलता है, तो एंटीकोगुलेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंटीकोगुलेंट की जरूरत नहीं है, तो नो एंटीकोगुलेंट यहाँ पे। हाँ, सीरम एल्ब्यूमिन के लिए नो एंटीकोगुलेंट। एंड यहाँ पे जो है दे रहा है एंटीकोगुलेंट। देखिए ये कोगुलेंट के तौर पे, ये एंटीकोगुलेंट के तौर पे जो हम लोग बाहर में आर्टिफिशियल यूज करते हैं जो पैथोलॉजिस्ट, वो क्या होता है, तो वो यही होता है। ये क्या है, सोडियम सिट्रेट लिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली में सोडियम ये सिट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज होते हैं। सिट्रेट कहता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज होते हैं यूजुअल, ठीक है। फोर्थ, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हो रहा है, सीक्वेंस पूछा। देखिए तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या प्रेशर, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर हम लिख लेते हैं क्योंकि यही पूछ रहा है, ठीक है। प्रेशर अगर घटता है तो क्या होगा, तो कहता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना अपरेटस, ठीक है, अपरेटस या सेल्स कहेंगे, ठीक है, वो रिलीज करता है रेनिन। वो करेगा क्या, रिलीज रेनिन। अब ये रेनिन जो है ना कहता है कि एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो लीवर से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिनोजेन जो है ना उस पे ये एक्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजेन हाँ, ये कहाँ से होता है, लीवर से रिलीज होता है, लीवर से, ठीक है। इसको जो है ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 बना देता है, एंजियोटेंसिन 1 बना देता है, टेंसिन 1। और फिर जो है ना ये यही रेनिन जो है एंजियोटेंसिन 2 को लंग्स, ये जो है लंग्स में एंजियोटेंसिन 2 बनाया जाता है। एंजियोटेंसिन 2 लंग्स में बनाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा वैसोकंस्ट्रिक्टर है। लंग्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये क्या है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो वैसोकंस्ट्रिक्टर, तो जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है यस ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा एक्शन और है, ये दूसरा एक्शन और हम कहेंगे, दूसरा एक्शन ये है कि ये जो है वो एक्ट करता है किस पे, एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन पे, और वहां से रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और वो जो है एल्डोस्टेरोन देखिए एल्डोस्टेरोन जो है, सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है, एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। कहां से रिलीज हो रहा है, यस एड्रिनल ग्लैंड्स एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन जो है ना ये एक्ट करता है डीसीटी पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, नेफ्रॉन्स, ठीक है। और क्या करता है, वहां पे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बढ़ा देता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है रिलीज कराया यही, ठीक है ना, रेनिन के सिक्रीशन में एल्डोस्टेरोन भी रिलीज कराया। हाँ, कहां से, एड्रिनल ग्लैंड से। और तब जो है क्या कर रहा है कि रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बढ़ा दिया, ठीक है, वाटर बढ़ा दिया। और सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड अमोनिया, ठीक है, वो भी, ठीक है। तो
यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग कहाँ देखते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे लिख रहा है किसने भाई? तो फंगस में हम लोग देखते हैं। कहाँ देखते हैं? फंजाई, ठीक है, फंजाई में देखते हैं, हायर प्लांट्स में देखते हैं, हायर एनिमल्स में देखते हैं। ऑप्शन में जो है एल्गी है वो नहीं होगा, एम्फीबियंस है नहीं है, बोनी फिशेस, इनमें सब में क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमॉर्फोफेलस जो है ना, कहता है व्हाट फ्लोरल रिवार्ड डज अमॉर्फोफेलस पर्टिकुलरली प्रोवाइड टू इट्स पॉलिनेटर। अमॉर्फोफेलस जो है ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, ये आपको 8 फीट से ज्यादा लंबा हो जाता है, लंबा, ठीक है ना। और रोटन स्मेल है इसकी, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉर्प्स की तरह रोटन स्मेल है, ठीक है। ये एक्चुअली जो है ना सेफ प्लेस टू ले एग्स, ये पॉलिनेटर को सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। अमॉर्फोफेलस, इसी को आप जो है ना जमीन कंद भी कहते हैं, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट फ्लावर है, बहुत ही बड़ा फ्लावर होता, ठीक है, बहुत ही बड़ा, 8 फीट चला जाता लंबाई में, ठीक है, चौड़ाई में लगभग जो है 1.5 मीटर जाता, ठीक है, और 2.5 मीटर और 1.5 मीटर, राइट, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक्चुअली में ये सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। 7, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूसेलर सेल जो है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा कि यहाँ पे देखिए इसको हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं। ये है एम्ब्रायो सैक के ये देखिए ये एग है, ये सिनर्जिड्स है, ये बाई पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल है, ये न्यूसेलर, ठीक है ना, न्यूसेलस है ये क्या है? न्यूसेलस है। इसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स, तो ये एम्ब्रायो सैक है, ध्यान दीजिए एम्ब्रायो सैक, ठीक है। अब पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओव्यूल, और ये ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम इसको बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है ना, स्पोरेंजियम। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर जो है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यार मान लिया फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन इससे हुआ और साथ में ये न्यूसेलर सेल्स भी आकर के इंट्रूड करके पार्थेनोजेनेटिकली बगैर रिडक्शन डिवीजन के ये भी एम्ब्रायो बना दिए, जैसा कि सिट्रस और मैंगो में होता, यानी पॉलीएम्ब्रायनी। सिट्रस और मैंगो में पॉलीएम्ब्रायनी, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो, एक सीड, सिंगल सीड में आपके पास बहुत सारे एम्ब्रायो होंगे, तो ये न्यूसेलस से हुआ। ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ओवरी के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन 8, ठीक है, ये कहता है ल्यूपिन वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम टुंड्रा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये टुंड्रा जो है टुंड्रा आर्क्टिकस है, 10,000 इयर्स के बाद एक्सकेवेशन हुआ ये सीड ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। ये 10,000 इयर्स के बाद भी आर्क्टिकस इसकी वायबिलिटी थी और इसने जर्मिनेशन दिया, वायबल था, जर्मिनेट किया, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आर्क्टिकस है, हाँ, लुपिनस आर्क्टिकस। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट यूज इंटोमोफिली एज देयर प्रेफर्ड मेथड ऑफ पॉलिनेशन। तो देखिए ज़ुस्टेरा वेलिस्नेरिया जो है ना, ज़ुस्टेरा ये सी ग्रास है, और वेलिस्नेरिया, ये दोनों जो है ना हाइड्रोफाइट, हाँ, हाइड्रोफिलस है, हाँ, वाटर से। तो फिर जियामेस और सोरगम, ये जो है ना एंटोमोफिलस, विंड है, ठीक है, विंड, जिसको एनिमोफिलस कहेंगे, एनिमो, ये हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफाइट्स है ये, तो हाइड्रोफिलस, ये जो है ना हाइड्रोफिलस, ठीक है, हाइड्रोफिलस है। उसके बाद जो है बोगनवेलिया एंड सैल्विया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे हम लोग, बोगनवेलिया
कलरफुल फ्लावर है, ठीक है, कलरफुल फ्लावर है बोगनवेलिया और सैल्विया, सैल्विया। यहाँ पे कैसे होता है, तो इंसेक्ट, इंटोमोफिलस, हाँ इंटोमोफिली और फिलस, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना बोटिया, बोटिया बोटिया जो है ना, यस ये बर्ड्स के जरिए होता है, और बोहनिया बोटिया जो है किसके जरिए, बर्ड्स के जरिए है, बर्ड्स। हाँ बर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिल, हाँ फिली या फिलस कहेंगे, ऑर्निथोफिलस है ये फ्लावर, ठीक है इसके। और ये जो है ना बोहीनिया जो है ना, बोहीनिया ये क्या बैट। तो देखिए, और ये क्या है, चिरोप्टेरोफिलस, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, पूछा है क्या, इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो ये वाला हो गया इंसेक्ट पॉलिनेशन, हम लोग ने ये देखा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म जनरली, तो जनरली जो है एंजियोस्पर्म में क्या होगा, हमेशा पहले एंजियोस्पर्म फास्ट ग्रो करेगा और उसके बाद जो है ना जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है ना पहले ग्रो करता है, एंजियोस्पर्म फॉर्म अर्ली, ठीक है, ठीक है। देन एम्ब्रायो, ठीक है, देन एम्ब्रायो, तब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन देना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हाइट ऑफ ए प्लांट, यस यहाँ पे कहता है कि 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है। मैक्सिमम हाइट जो है ना, कितना दे रहा है भाई, 24 इंचेस। मिनिमम हाइट कितना दे रहा है, मिनिमम हाइट दे रहा है 6 इंचेस। कहता है कि जीनोटाइप जो है ना ए बी और सी का निकालना है आपको, सी ये दोनों स्मॉल है, सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट वैल्यू कब होगी, चूंकि ये पॉलीजीन है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो पॉलीजीन में क्या करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम का मतलब जो है ना ये ए बी सी, ये हो गया आपको 24 इंच, ठीक है। और ए बी सी ये स्मॉल, ठीक है ना, ये 6 है। तो यहाँ पे देखिए हर जीन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, कितना है भाई, तो 4 है, चूंकि 4 6 24 ना 4 है। Each gene contribute here 4 और here 1. Each gene contribute 1 inch, right? तो यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 4 इंच। तो इसका क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा क्या, इसमें 3 जो है कैपिटल है, 4 3 12 और 3 स्मॉल है, 15 हो गया, 12 हो गया है कैपिटल और प्लस 3, तो 15 इंचेस आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप में कौन है, हेटेरोजाइगस में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ ए और बी हो सकता ना। ये देखिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि ए है ग्रुप, तो ए ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे ए और 0 होगा। अगर ए भी है देन दिस इज द ओनली हेटेरोजाइगस, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, ए है या ए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस का कंडीशन का मतलब ओ का मतलब जो है वो 0 है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस ए भी करेक्ट आंसर है। 13, which of the following genotype represent a pea plant with yellow pod and wrinkled seeds, ठीक है ना। तो yellow pods and wrinkled seeds, देखिए यहाँ पे जो है ना ग्रीन पॉड डोमिनेंट है, ग्रीन पॉड अगर है तो उसको हम ग्रीन जीजी लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका स्मॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसेसिव फॉर्म, और wrinkled और inflated, ठीक है ना। पॉड जो है ये पॉड कैसा है भाई, पॉड की बात करें अगर तो कलरफुल, पॉड कलर, ये हो गया पॉड कलर, ठीक है ना। और शेप ऑफ सीड कैसे है, इन्फ्लेटेड और रिंकल्ड, वो भी रिसेसिव है, हाँ इन्फ्लेटेड और रिसेसिव। येलो ये डोमिनेंट है यानी इन्फ्लेटेड है, और रिसेसिव क्या है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों रिसेसिव है, क्या भाई, कि कह रहा है कि येलो पॉड रिंकल सीड्स, येलो पॉड कलर और रिंकल सीड, यस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GGYY, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे देखिए पॉड कलर, ये क्या है, पॉड कलर, यहाँ पे क्या है, सीड शेप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 14 क्वेश्चन,
कहता है कि which of the following example of intragenic inheritance was discovered by Mendel। ठीक है, मेंडल ने किसको डिस्कवर किया था? तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस। देखिए कंप्लीट डोमिनेंस, एग्जांपल ऑफ इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे जो है आंसर जो है, देखिए कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये दोनों जो है ना पोस्ट मेंडेलियन और पॉलीजीन भी पोस्ट मेंडेलियन है। लेकिन डोमिनेंस जो है ना ये मेंडल ही ने देखा था। और इन देखिए दो चीजें हैं, एक है जो कि एनसीईआरटी नहीं है, इंट्राजेनिक को आप इंटरएलिलिक भी बोलेंगे, इंट्राजेनिक मतलब एक ही चीज। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए कैपिटल टी है, तो यहाँ पे स्मॉल टी है, तो डोमिनेंट है, इंट्राजेनिक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इंट्राजेनिक, इंटरएलिलिक, ये होगा इंटरएलिलिक, ठीक है ना। यस, इसका आंसर जो है ये कंप्लीट डोमिनेंट होगा। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंट होगा। एक इंट्राजेनिक होता है, दूसरा इंटरएलिलिक, ये इंटरजेनिक होता है। इंटरजेनिक का मतलब ये हुआ कि नॉन एलिलिक। ये क्या है? नॉन एलिलिक। इसका आंसर ये जो है ना नॉन एलिलिक। ठीक है, इसका क्या होगा ऑप्शंस? इसके अंदर आएगा एपिस्टेसिस, कंप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इनहिबिटरी जीन। लेकिन इंट्राजेनिक जो है, जो मेंडल ने काम किया वो इंट्राजेनिक या इंटरएलिलिक था। दो एलील जो आपस में एलील थे, सेम लोसाई। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे मेंडल ने जो है वो डोमिनेंट तो देखा था, यहाँ पे आंसर गलत दे रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट। यस, मेंडल ने देखा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस इज बट नॉट एवरी बैक क्रॉस इज ए टेस्ट क्रॉस। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हम लोग कब कहते हैं? टी, अगर सपोज कीजिए ये है टी इनटू स्मॉल टी। ठीक है, अब इससे जो बना वो क्या बना? टी, राइट, F1 जनरेशन। अब इसको रिसेसिव से कराते हैं। यस, ये देखिए, ये जो भी जो है दोनों ही बैक क्रॉस। तो each test cross is back cross, but all back cross is not a test cross. ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है every test cross is a back cross, but not every is correct. Every back cross is a test cross. No. The ratio of test cross is always 1:1. No. अगर आप डाइहाइब्रिड करेंगे तो 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ट्राइहाइब्रिड करेंगे तो 8 टाइम्स। ठीक है, a test cross can be considered as a type of reciprocal cross. No. ठीक है, reciprocal cross का मतलब यहाँ पे पैरेंटल चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ओनली वन, दैट इज ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16, ambulations falls, the mating of black and white fall will produce। देखिए इसमें क्या रहा है कि ये यहाँ पे जो है ना ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, एंडुलेशन एंड डेल्यूशन फोल जो है ना, फोल। यहाँ पे जो है कलर जो है ना, ब्लैक जो है, ब्लैक कलर और ब्लैक कलर है और व्हाइट, ब्लैक कलर है और व्हाइट कलर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट डोमिनेंस है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ब्लू आएगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका आंसर जो है क्या है? ब्लू कलर। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद रखेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये भी एक एग्जांपल है। 70। ठीक है, कहता है which of the following doesn't belong to Paleozoic era। Paleozoic एरिया के अंदर क्या आते हैं? देखिए एरा पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर जो है ना ये है आपका ये सिलोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है। ठीक है, पर्मियन है। और ये मेसोजोइक के अंदर आता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो इसका जो है ना आंसर जो है क्रिटेशियस हो गया। क्रिटेशियस जो है ना डज नॉट बिलोंग, तो क्रिटेशियस हो गया, क्रिटेशियस। अब मेसोजोइक के अंदर आता है, मेसोजोइक के अंदर क्या आता है बताइए? ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंपल है, ट्रायसिक, जुरासिक,
ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस। और ये सीनोजोइक पीरियड में क्या आता, ये एरा में, सीनोजोइक एरा में, ठीक है, उसके अंदर आता टर्शियरी और क्वाटरनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी आता। ये है मेसोजोइक एरा, ठीक है, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस इसी के अंदर जो है ना जुरासिक भी है, जुरासिक भी है, और उससे पहले ट्रायसिक है, ट्रायसिक, ट्रायसिक। 17 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम कब कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर होमोलोगस है तो डाइवर्जेंट, और अगर एनालोगस है तो कन्वर्जेंट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, सही है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों का फ्लिपर्स जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि यस, इसमें जो है दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है और ऑरिजिन डिफरेंट है। आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ मैमल्स, यस, फंक्शन से ये ऑरिजिन डिफरेंट। थॉर्न्स ऑफ बैगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, ये जो है यस, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, यस, स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों ये भी सही है। ये भी जो है ना होमोलोगस का है। वर्टेब्रेट हार्ट्स एंड वर्टेब्रेट्स ब्रेन, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग यस, वर्टेब्रेट, यस, ये क्या हो गया, होमोलोगस। होमोलोगस यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे कन्वर्जेंट पूछ रहा है, कन्वर्जेंट यानी एनालोगस, एनालोगस। तो यहाँ पे हो गया सेम और ये डिफरेंट ऑरिजिन सेम फंक्शन, राइट। इसके हो गए ऑप्शंस। देखिए इसके क्या क्या हो गए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, हाँ, आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ मैमल, ठीक है। और हम लोग कहेंगे ये थॉर्न ऑफ बोगिनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स। तो ये जो है ये भी जो है हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल। और जो है यस, यहाँ पे चौथा एग्जांपल जो है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, राइट। तो ये सब एग्जांपल हो गए। यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस यानी ये एनालोगस, एनालोगस का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, सेम फंक्शन डिफरेंट ऑरिजिन, फंक्शन सेम फंक्शन डिफरेंट ऑरिजिन, डिफरेंट ऑरिजिन। बहुत शुरू हो गया, पहले तो ठीक था, फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है देखिए कह रहा है कि फर्स्ट सिंगुलर लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। हाँ, तो सिंगुलर लाइफ याद लीजिएगा, ये याद रखिए आप, लाइफ सबसे पहले फर्स्ट लाइफ कब आई, तो फर्स्ट लाइफ कब आई, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4000 मिलियन ईयर्स एगो, या आप इसको 4 बिलियन कहिए, 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। हाँ, तो अब फर्स्ट नॉन सेलुलर, फर्स्ट नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर लाइफ 3 मिलियन, 3 मिलियन। फर्स्ट सेलुलर, सेलुलर 2 बिलियन। ऐसे आप याद रखिएगा, 432, अर्थ आया 4.5, अर्थ का क्या कहेंगे 4.5, और इन ऑफ अर्थ 4.5। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ऑटोट्रोस विल हैव पेरेंट्स, ऑटोट्रोस किसको कह रहा है, तो देखिए इन ब्रीडिंग जो है ना हम लोग पढ़ा था, ब्रीडिंग क्या होता है भाई, ब्रीडिंग जो है ना दो होता है, एक इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो आपस में कराते, ठीक है ना, हाँ, सेम ब्रीड में, ठीक है, इनब्रीडिंग। और दूसरा क्या है, ऑड ब्रीडिंग, दूसरा क्या है, ऑड ब्रीडिंग। ऑड ब्रीडिंग जो है ना, ऑड ब्रीडिंग में जो है ना, उसमें हम लोग देखते हैं ऑड क्रॉस, इसके अंदर हम लोग 3 पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। ये है ऑड क्रॉसिंग, ऑड क्रॉस, ऑड क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, और तीसरा है इंटरस्पेसिफिक, 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 ठीक है। देखिए ये भी जो है ना 4 to 6 जनरेशन सेम होता, सेम 4 to 6 जो है ना सेम ब्रीड, सेम ब्रीड जो है ना, खाली इतना दूरी होनी चाहिए, सेम ब्रीड की जो है ना इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीड सेम हो जाए लेकिन यहाँ पे जो है ना सेम ब्रीड हो लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं हो, मतलब थोड़ी सी दूरी हो, 4 to 6 जनरेशन ऊपर हो, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 21, और क्रॉसिंग का मतलब सेम एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, ब्रीड तो सेम रहती। क्वेश्चन नंबर
21 कॉम्पिटिटिव रिलीज किसको कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज में आप याद रखिए, कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज देखिए कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट ऑन बार्नेकल्स, एक्सपेरिमेंट ऑन बार्नेकल्स, ऑन बार्नेकल्स। तो देखिए कहता है कि अगर सुपीरियर बार्नेकल्स हैं जिसको बेलारस कहता है, और दूसरा क्या है स्मॉलर बार्नेकल्स जिसको कैथामेलस कहता है, कैथामेलस, ठीक है। तो कहता है कि अगर सुपीरियर को हटा देते हैं हम तो कैथामेलस जो है ना, तो क्या होता है कि ये जो है स्मॉलर वन जो है ना उनका जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। कैथामेलस बार्नेकल्स यानी स्मॉलर बार्नेकल्स का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो उसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहना है एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया ड्यू टू कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज बीइंग एक्सपेरिमेंटली, यस कॉर्नेल्स ने एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया था सुपीरियर को, तो जो इंफीरियर था, जो स्मॉलर था वो बड़ा हो गया, वो ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011। ये देखिए आर जो है ना, इसी को हम लोग इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब ये आर जो है एक्चुअल में बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है, बर्थ माइनस डेथ पर थाउजेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि यस इसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। बर्थ रेट 21.8 है, 21.8 है 2011 में, और डेथ रेट कितना है भाई? तो 7.1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 14.7 आ रहा है, ठीक है, यस। अब इसको पर थाउजेंड करेंगे तो इसको आप 14.7 को पर थाउजेंड करेंगे, ठीक है। तो यही वैल्यू 0. कितना आ जाएगा? 0147, यही आंसर है, ठीक है। 23 कहता है हाईएस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। आप देखेंगे एनसीईआरटी में, हाँ इकोलॉजी चैप्टर्स में लिखा हुआ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कार्बन है। यहाँ पे कार्बन जो है ना 45% जो है ना कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी 49%, इसके बाद वाटर, ठीक है। 24 arrange the following in the descending order of the percentage of the total cost of various ecosystem services, yes, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है ना बहुत ज्यादा, सॉइल फॉर्मेशन में 50% हम लोग मान रहे हैं इसका वैल्यू, सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को 10% और क्लाइमेट रेगुलेशन को ये 6%, ठीक है। इस जो है उसके बाद कौन है? सॉइल फॉर्मेशन के 50% है ये, ठीक है ना। इसके बाद न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, ठीक है, वो 10% है। और फिर कहता है कि क्लाइमेट रेगुलेशन ये 6%, ये आप देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का 25 है, choose the incorrect statement from the following। तो sun is the only source of energy for every single ecosystem on earth, देखिए every single ecosystem कहते हैं इसलिए गलत है। sun is the ultimate source of energy है, ठीक है, लेकिन जो बहुत बेंथिक रीजन में रहते हैं, समंदर की गहराई में जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए sun is not the source of energy, यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। आंसर यही हो गया हमारा, ठीक है। सन जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या सभी के लिए है? तो कहता है बेंथिक रीजन्स में जो रहते हैं ना, समंदर की गहराई में जो रहते हैं उनके लिए नहीं, ठीक है ना। 26 जो है वो क्या कह रहा है? ये कंपैरिजन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे कहेंगे परसेंटेज ऑफ मैमल फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन कम है ये एम्फीबियन से, यस एम्फीबियन ज्यादा है, एम्फीबियंस का जो है परसेंटेज आप देखिएगा, ठीक है, उनका जो है कम है, ठीक है। ये सॉरी मैमल्स कम है, एम्फीबियन ज्यादा है, मैमल्स जो है ना मैमल्स का कम है,
ये 23 या 32%, राइट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा 23% है, 23% है मैमल का है और 32% जो है ना, यस, ये एम्फीबियंस का है, राइट। ये आपको याद रखना होगा। इससे ये भी एक अच्छा डाटा है कि 70% मैमल है, ये सॉरी एनिमल 70% टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनिमल होता है, ठीक है, और 22% प्लांट होता है। ये भी एक डाटा है, आप याद रखिए। भारत एम्फीबियंस जो है ना, एम्फीबियंस का ये है, ठीक है, एम्फीबियंस का जो है ये डाटा है, ठीक है, ये फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये है किसका, तो मैमल्स का। 27 बाली, जावा एंड कैस्पियन, ये स्पीसीज टाइगर की स्पीसीज है, बाली, जावा एंड कैस्पियन। 28 which part of the biosphere reserve, तो हम लोग यहाँ एक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, यस, आप इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ये देखिए, एक होता है कोर पार्ट, और एक पार्ट और मान लीजिए जिसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। ये कोर रीजन्स का नो एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं, नो एक्टिविटीज अलाउड, ठीक है। ट्रांजिशन जोन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे जो है ना एक्टिव पॉपुलेशन जो है ना, ये यहाँ पे जो है हम लोग कहेंगे कि एक्टिव पॉपुलेशन है, ट्रांजिशन जोन जो है ना, इस ट्रांजिशन जोन, इसका ये बफर जोन वाला है, ठीक है, इसको हम लोग बफर जोन कह रहे हैं, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन और बफर जोन। आइए ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन। तो कोर एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं, ट्रांजिशन जोन में जो है ना हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन में अलाउ है कि यहाँ पे रिक्रिएशन, सेटलमेंट, और ये जो ट्राइब्स होते हैं उनके रहने सहने के, उनको खाने पीने के लिए। बफर जोन जो है ना, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए अलाउ है, बस रिसर्च एंड एजुकेशनल, ठीक है ना, एजुकेशनल पर्पस के लिए। 29 क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है, पॉल्यूशन को, यस, हाँ, देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले वाटर के लिए आया है 1974 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एक्ट, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट सबसे पहले है एक्ट, ठीक है, ये है 1974। उसके बाद जो है आप देखिएगा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कहेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, ये जो है, ये एयर पॉल्यूशन जो है वो 1981, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है ना, एक्ट, पॉल्यूशन सभी के पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये 1986 है, 87, और फिर कहता है कि इसी दरम्यान में एयर में नॉइज पॉल्यूशन को भी एक्ट कर लिया गया, नॉइज पॉल्यूशन को भी जो है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्या कहेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसी सारी चीज वही चल रही है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एक्ट, यहाँ पे 1986 हो गया, 86 में नॉइज को जोड़ा गया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये जो है ओजोन डिप्लीशन के लिए किया गया 87 में, ओजोन डिप्लीशन के लिए 1987, ठीक है, ये ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, ठीक है ना, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। और अब ये फॉरेस्ट पॉलिसी जो कहना है, यस, ये थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है, फॉरेस्ट पॉलिसी और जो रिसेंट है, उसमें क्या कहता है कि 33% जो है लैंड जो है ना, वो उसमें फॉरेस्ट होना, 30 लैंड में इतना फॉरेस्ट होना, और 67% हिली रीजन्स में होना, हिली रीजन्स में फॉरेस्ट होना, ये फॉरेस्ट होना, ठीक है ना। ये 1988 की पॉलिसी, ये कब की है, 1988 की पॉलिसी। तो हम लोग जो है ना इस तरह से अरेंज कर लेंगे, राइट, हाँ,
देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जो है यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन देखिए यहाँ से अगर सपोज कीजिए डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बीओडी, बीओडी, ठीक है बीओडी, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो है ना हम लोग देखेंगे कि ये डिरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो डिरेक्शन, डिरेक्शन ऑफ फ्लो, डिरेक्शन ऑफ फ्लो। हाँ तो एकदम इजी है, समझ लीजिए इसको। जैसे सपोज कीजिए कि सीवेज जो है किसी रिवर में गया, ठीक है, तो पहले तो क्लीन वाटर था, ठीक है, अब क्या होगा देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या है, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाए, पूरी तरह से घटेगा। क्यों घटेगा? इसलिए कि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है डेवलप करेंगे और बैक्टीरिया जो है ना उसमें ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन को यूज करने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीओडी क्या हो रहा है, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना शार्प इंक्रीज करेगा और फिर धीरे धीरे घट जाएगा। जब घट जाता है तभी हम मानते हैं कि वाटर जो है साफ हो गया, और साफ हो गया तब जो है ना हम लोग तो शुरू में रिवर में गया सीवेज, तो क्या होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका शार्प राइज करेगा, कंसंट्रेशन शार्प राइज करेगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से जा रहा है, ऐसे गया और फिर ऊपर गया, ऊपर शार्प, और फिर स्लोली इट विल डिक्रीज, यहाँ पे रिलीज हो गया, पानी साफ हो गया, हाँ मतलब रिवर में आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, या आफ्टर सम डिस्टेंस वो वाटर साफ हो गया। ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, शुरू में ऑक्सीजन बहुत डिप्लीट कर गया, कम गया, और फिर धीरे धीरे फिर से लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको समझना है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टिश्यू व्हिच हैज बीन इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच जो है ना, यस देखिए आपको एक बेसिक चीज यहाँ पे समझे, स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये जो है ना ये क्या होता है, ये डिफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये कहाँ होगा, ये समझिए अल्विलाई में होगा और ब्लड वेसल्स में होगा, अल्विलाई और ब्लड वेसल्स में, अल्विलाई और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अच्छा अगर आप ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें, क्यूबॉइडल या कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार, तो ये जो है ना, ये दोनों का फंक्शन जो है ना सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आपका आंसर याद रखना है आपको, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यही दोनों जो है ना या तो सिलिएटेड भी हो सकते हैं और माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। सिलिएटेड का मतलब क्या कि देखिए ये सीलिया है, ये सीलिया है, ये सीलिया है, तो अगर पार्टिकल्स को किसी पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को या म्यूकस को अगर मूव कराना हो इधर से उधर, तो सीलिया आप देखेंगे, हाँ या तो क्यूबॉइडल होगा या कॉलमनार होगा। और अगर आप एब्जॉर्प्शन का देखेंगे तो ये देखिए ये माइक्रोविलाई होगी, ये माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, तो ये जो है ना सिलिएटेड एपिथेलियम भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं माइक्रोविलाई, ये है माइक्रोविलाई, ये है सीलिया, माइक्रोविलाई, तो ये दोनों में हम लोग मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए माइक्रोविलाई कहाँ पाया जाएगा, कॉलमनार में जो है इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाएगा आपको, सिलिएटेड कहाँ पाया जाएगा, ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ये आपको याद रखना। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वहाँ पे माइक्रोविलाई, और क्यूबॉइडल कॉलमनार दोनों का फंक्शन सेम मानेंगे, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ पीसीटी में भी है, वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 32, select the statement यहाँ पे from the following, bones support and protect softened tissue and organs, ये सही है। blood is a fluid connected tissue, ये भी सही है। cartilage is a type of specialized muscles नहीं, गलत है ये। the bone marrow found in some bone is the site of production of leukocyte, ये सही है। तो यहाँ पे 1, 2 and 4 बोन जो है ना, यस बोन के बारे में जो है यहाँ पे आप लोग ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या है, वो सेल बनाने वाले हैं, बोन बनाते हैं, ठीक है ना। और मेन जो कंटेंट है बोन के अंदर वो क्या होता है भाई, तो कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे क्या है ना, करेक्ट आंसर 32 का जो है ना हम लोग यस ये मान लेंगे डी करेक्ट है, ठीक है। 33
labeled nucleotides are introduced into cell, into cell. तो कहाँ होगा? तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है ना, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आ सकती है? लेबल्ड। तो ये हम लोग डीएनए में देख सकते हैं। तो डीएनए कहाँ होता है बताइए? डीएनए आरएनए तो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में होता है। यही है। तो इसका आंसर जो हो गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस सेकंड है और माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड है। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर हो गया इसे, राइट? जहाँ पे डीएनए होगा वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आप देख सकते हैं। 34 में क्या कहता है? Which type of cell contain the highest proportion of cell structure bonded by a single membrane? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो जहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स हो, ठीक है? क्योंकि लाइसोसोम बनेगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम, और वैक्यूल्स बन के बन रहे हैं, ठीक है? वहीं पे जो है ना, इसका करेक्ट आंसर गॉबलेट सेल्स हम लोग जहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम, गॉबलेट सेल्स में सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम बनेंगे ज्यादा, क्योंकि सिक्रेशन होना बार-बार, ठीक है? 34, ठीक है? 35 में कहता है कि some feature of cells are listed, which features can be found both in plant cell and prokaryote. प्लांट और प्रोकैरियोट में सेल वॉल दोनों में है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है दोनों में, राइबोसोम। यस, तो ये तो की हुई स्ट्रक्चर जो है ना, प्लांट सेल और प्रोकैरियोट में है। प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है और राइबोसोम है। यस, तो ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, that the diagram show the biological a relationship between some biological molecules 1 2 3 4 5 ऐसा दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये जो है स्ट्रक्चर देखिए, आपको ये याद रखना होगा, ऐसे दे रहा है, ठीक है? ऐसे दे रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखिए, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना, सी दे रहा है, राइट? ठीक है, सही है। फ्रुक्टोज, हाँ, ये मोनोमर है, ग्लूकोज, यस ग्लूकोज भी है, ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है? गैलेक्टोज, ये दोनों ही जो है ना, ये फ्रुक्टोज तो मोनोमर है, गैलेक्टोज भी मोनोमर है, और सुक्रोज ये डाइमर है। सुक्रोज क्या है? डाइमर है, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर, ये रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना? ये रेड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट, सेकेंड, ग्लूकोज और मोनोमर, अमीनो एसिड वाले सेपरेट, यस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये देखिए, ये तीनों ही क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट, ये रेड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है? रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर का मतलब जो है, रेड्यूसिंग शुगर का मतलब हम लोग समझेंगे कि ये जो है बेनेडिक्ट टेस्ट को जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, या फेरिक सॉल्यूशन को ब्लू कलर से रेड कलर देता है। कॉपर आयन होता है Cu+2 से क्यूप्रिक से Q+ बन जाता है, हाँ, ब्लू टू रेड कलर देता है, तो पता चल जाता है, रेड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। यही प्लांट जो है ट्रांसपोर्टेट करता है। प्लांट जो है ना, लीफ से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सुक्रोज का मूवमेंट होता है। 37 में है, 37 में डायग्राम है, वो डायग्राम जो है एकदम इस तरह से है, ऐसे ब्रांचिंग है, हाई लेवल की ब्रांचिंग है, ऐसे, ठीक है? हाई लेवल की ब्रांचिंग है, ऐसे, ठीक है ना? यस, तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर ग्लाइकोजेन का है, ग्लाइकोजेन, ठीक है? ग्लाइकोजेन जो है ना, ये सेलुलोज से जो है ना, ग्लाइकोजेन स्टार्च से बहुत सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है? यहाँ पे ये ग्लाइकोजेन, इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन। देखिए, जहाँ पे लीनियर है, वहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,4 लिंकेज है। स्ट्रेट चेन में अगर देखें आप, तो यहाँ पे ये, और जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, वहाँ पे क्या है भाई? वहाँ पे अल्फा 16, हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आप याद रखें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है? 38
फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही एंजाइम में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। 39 में हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स। 39 में क्या कह रहा है कि डीएनए जो है ना वो ये यस G2, यस यहाँ देखिए ये जो है सपोज कीजिए कि एम्फेस है, इसको हम G1 कह रहे हैं, इसको हम G1 कह रहे हैं, इसको हम S कह रहे हैं और इसको G2 कह रहे हैं, G2 कह रहे हैं। तो S में ही रेप्लिकेशन होता है, लेकिन नंबर डबल नहीं होगा, क्वांटिटी डबल हो जाएगी, अमाउंट डबल हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, ठीक है, 2n है, 2n है, तो यहाँ तक आया, यहाँ आया, अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ये 4n नंबर जो है ना, देखिए यहाँ पे क्रोमेटिड ऐसे हो जाएगा, यस ये देखिए ये ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। अमाउंट जो है डबल होगा, अमाउंट डबल, अमाउंट डबल, ठीक है ना, डबल। अब इसको एनसीईआरटी कैसे लिख रहा है कि अमाउंट डबल को लिख रहा है 4c, 2c से 4c, 2c से 4c, लेकिन नंबर 2n से 2n ही है, 2n ही है, और यहाँ पे नंबर बन जाता है 2n से ये, यहाँ पे जो है ना ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होकर के नंबर बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि एम के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, प्रो, मेटा, एना और टेलोफेज, एनाफेज में स्प्लिटिंग होकर के यस, तो यस यही है। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो देखिए स्प्लिटिंग कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, स्प्लिटिंग यहाँ पे होगी, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 है, ये कहता है कि फॉर सक्सेसफुल सेल रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर, ठीक है, टिश्यू रिपेयर होता है तो क्या होता है, माइटोसिस होती है, ठीक है, माइटोसिस होती है तो कहता है कि डॉक्टर जो सेल्स में वो ये क्रोमेटिड का डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, तो क्रोमेटिड जो है ना, यस ये देखिए क्रोमेटिड है, तो यहाँ पे जब मेटाफेज आता है तो इनकी अलाइनमेंट होता है, इनकी क्या होता है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ठीक है, ये देखिए अलाइनमेंट हम मान रहे हैं इस तरह से, अलाइनमेंट, मेटाफेज, इसका एक तो हो गया, मेटाफेज में अलाइनमेंट होना जरूरी है, ठीक है, और तब स्प्लिटिंग होती एनाफेज में, तो ये दोनों ही जरूरी है कि सेल बनने के लिए, मेटाफेज और एनाफेज, हाँ, अलाइनमेंट होना और स्प्लिटिंग। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कहाँ पे, इक्वेटर पे, अलाइनमेंट एट इक्वेटोरियल प्लेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। 41 जो है ना, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यहाँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है फ्रॉम CO2 से, और जो इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, और कॉमनली इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, कॉमनली हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, कॉमनली इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। 42 में क्या कह रहा है, 42 में कह रहा है, यस यहाँ पे देखिए ये हम आप लोगों को यस यहाँ पे जब सांस लेते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मसल्स ऊपर जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन पे ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन पे ऐसे होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन पे ऐसे होता है, ठीक है, देखिए ये चीज है कि कॉन्ट्रैक्शन वाला, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एयर में इन आती है अगर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद डोम शेप होता है, ये जो डायफ्राम है डोम बनता है, और ये जो है मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, खींचती ऊपर खींचती, और ये जो है ना ये ऐसे हो जाता है, मतलब ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि इसका एयर गोज इनसाइड द लंग्स, रिब्स एंड स्टर्नम रेस, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना एयर इन हुई, ब्रीथ इन इसको कहेंगे, ब्रीथ इन, ठीक है। 43, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डीएनए ट्रिपलेट ऑन द ओरिजिनल डीएनए टेम्पलेट दैट विल कोड फॉर अमीनो एसिड हिस्टिडीन, ठीक है ना, देखिए एलानिन, हिस्टिडीन और सेरोटोनिन ये दिया है, ठीक है ना, हाँ, अब ये दिया है, इसमें क्या दे रहा है, CGU, GUA और UCA, अब ये है लेकिन एंटीकोडोन, ये क्या कह रहा है, एंटीकोडोन, देखिए इंटरेस्टिंग जो है आज के दौर में आपको ये समझना है, ये क्या है तो अमीनो एसिड्स, ये क्या है अमीनो एसिड्स, देखिए एंटीकोडोन है, पहले तो कोडोन आपको हिस्टीडीन का निकालना होगा, तो हिस्टीडीन का कोडोन क्या होगा, C, U की जगह U के क्या होगा भाई, तो एडेनिन,
एडेनिन जो है लगा ना इसका, ये एडेनिन और ए का जो है आपको यू लेगा, ए का क्या लेगा यू, ठीक है, ए का यू लेगा। अब देखिए ये जो है ये कोडोन हो गया, तो कोडोन जो है ना कोडोन, अब डीएनए का कौन सा टेम्पलेट इसको बनाता है, डीएनए का कौन सा टेम्पलेट इसको बनाता है, तो आंसर जो है वही होगा, यही पूछ रहा है। डीएनए ट्रिपलेट जो बना रहा है एमआरएनए, एमआरएनए तो कोडोन है, ये एमआरएनए आपका, ये एमआरएनए, तो इसका जी, ठीक है, टी और ए हो गया, यही करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ये डीएनए है, ठीक है ना, ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, ठीक है। 44 में क्या है, यस, यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस टेम्पोररी होल्ड्स डीआरएनए अगेंस्ट एमआरएनए, यस, जो हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं ना, तो यस यहाँ पे जो है ना एमआरएनए है, एमआरएनए, ठीक है ना, एमआरएनए तो आपको याद है कि यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट, तब आता है टीआरएनए, तो वही क्या रहा कि होल्ड कैसे करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट से ये क्या है एमआरएनए, ये क्या है राइबोसोम का सब यूनिट, और ये है टीआरएनए, ये टीआरएनए अमाइनो से लेकर के और दूसरा ये ऐसे, ठीक है ना, यस। तो इसका आंसर पहला हो गया करेक्ट है, और तीसरा क्या है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल फॉर ग्लाइसिन एंड द स्पेसिफिक एंजाइम दैट लीड्स ग्लाइसिन आर बोथ नेसेसरी फॉर करेक्ट रीडिंग, हां, तो वही लेकर के आए, तो यस ये ट्रांसलेशन है। अब 45 जो है, 45 जो है ना, यस, डीएनए पॉलीमरेज जो कैटलाइज करता है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई, पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज का ही काम ही है। और वो उसमें क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वही क्या हो गया, डीऑक्सी साइटोसाइन, ये मोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। देखिए इंटरेस्टिंग है तो क्या है, ये सबस्ट्रेट भी है और एनर्जी भी है, ये इंटरेस्टिंग क्या है, सबस्ट्रेट भी है यही, और यही एनर्जी सोर्स भी है फॉर डीएनए पॉलीमरेज। ओके, थैंक यू।